साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि दजिया और चिमाता क्या है, रामदेव जी की यात्री क्या कहलाते हैं और भीलों के यात्रियों को क्या कहा जाता है। तो जो दजिया है ना दोस्तों, वो क्या है, वनों को काटकर की जाने वाली खेती है। वनों को काटकर, जो वनों को काटकर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे दजिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, दजिया कहा जाता है। और जो चिमाता जो खेती है ना, वो याद रखना है, ये वनों को जलाकर की जाती है। जलाकर की जाती है खेती। वहां पर कौन सी होगी, ये याद रखना है। जो दजिया है वो वनों को काटकर की जाती है और चिमाता है ये वनों को जलाकर की जाती है। और ये जो दोनों की दोनों हैं ये भीलों के द्वारा की जाती है। भीलों के द्वारा, दोनों के दोनों जो खेती है वो किसके द्वारा की जाती है, भीलों के द्वारा। कंफ्यूजन नहीं होना है। दजिया है वो वनों को काटकर, और चिमाता चिंगारी कब होगी, जब कोई चीज़ जलेगी। तो जो चिमाता है वो वनों को जलाकर की जाने वाली खेती है भीलों के द्वारा। अब जो रामदेव जी के यात्री होते हैं उन्हें हम जातरू कहते हैं। हम तो क्या, सभी जो बुकों में लिखा हुआ है कि जातरू कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। जैसे ही आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि जब रामदेव जी के यात्रियों को कहा जाता है तो या यात्रियों से संबंधित कोई भी फैक्ट आए, अगर पूछ ले कि भीलों के यात्रियों को क्या कहा जाता है, तो लिख लेना, छाप देना, याद कर लेना, बोलावा। भीलों के यात्रियों को क्या कहा जाता है, बोलावा कहा जाता है। रिपीट कीजिए मेरे साथ कि दजिया क्या है, वनों को काटकर की जाने वाली खेती भीलों के द्वारा, और चिमाता वनों को जलाकर की जाने वाली खेती भीलों के द्वारा। रामदेव जी के यात्री जातरू और भीलों के यात्री बोलावा। इसी के साथ जय हिंद।